मालिक के प्यार में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में एक नशा है जो बड़ा ही जबरदस्त है। इंसान सोचता है संसारिक नशे और मालिक के नशे में क्या फर्क है। नशा ही करना है तो क्यों ना दुनियादारी का किया जाए। जब मर्जी कर लो, पैसा लगता है थोड़ा सा बस। तो ये जानने के लिए जरूरी है कि देखा जाए दोनों नशों में अंतर क्या है। दुनियावी नशे चरस, हेरोइन, समैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब घर की बर्बादी करते हैं, पैसे का नाश होता है, समाज में बेइज्जती रहती है, कोई इज्जत नहीं करता और शरीर अंदर बाहर से खत्म होता है। अंदर बेचैनी, बाहर बीमारियां घेर लेती हैं। और जितने नशे करते हो आत्मा घात होता ही होता है, क्योंकि नशा करके इंसान कोई ना कोई बुरा कर्म करता है, आत्मा को तकलीफ पहुंचती है। तो आगे दरगाह में भी आत्मा को तड़पना पड़ता है और यहाँ भी, चाहे वो मेडिकल नशे हैं, चाहे वो दुनिया में जो नशे बने वो नशे हैं। तो यानी दुनियावी नशे बर्बाद कर देते हैं दोनों घरों को, जो आपका बाहर और जो आपका शरीर। तो नशे बर्बादी का घर है, सारे धर्मों में लिखा। और अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम का नशा शरीर को मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास से इंसान बुलंदियों को छूता चला जाता है। राम नाम का नशा जो किया करते हैं, समाज में इज्जत होती है, घर परिवार में इज्जत होती है, कभी भी बुरे विचार उन पे हावी नहीं होते। बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली छुटकारा मिल जाता है। और यही नहीं, मालिक के नाम का नशा यहाँ परमानंद दिलाता है। ऐसी लज्जत, ऐसी खुशी जो जीवा का स्वाद या इंद्रियों के भोग विलास तो गंदगी नजर आते हैं, ऐसा नशा है अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का। और मरणोपरांत आत्मा को मालिक की गोद में बिठा के निज धाम लेके जाता है, जो सबसे बड़ी बात, आवागमन से मोक्ष मुक्ति दिलाता है। जबकि दुनियावी नशा नरक में लेके जाता है और जन्म मरण के घोर कष्ट में सदियों के लिए आत्मा को डुबो देता है। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का नशा करो। सारे धर्मों में ये जिक्र आता है कि कोई भी इंसान दुनियावी नशा ना करे। विष्णु पुराण में, हिंदू धर्म में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवता, किन्नर, गंधर्व आदमी सब लोग लग के समुद्र का मंथन हुआ। बड़ी उसमें नायाब चीजें निकली, लेकिन नशे भी निकले। जहर को महादेव जी ने गले में धारण किया, नशे निकले, उनको राक्षसों ने पिया, इंसान ने या देवी देवताओं ने नहीं पिया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सख्त मना है, किसी भी तरह का कोई नशा ना करो, क्योंकि ये राक्षसों का खाना पीना है। और इस्लाम धर्म में शराब के बारे में आता है, शर प्लस आब। उर्दू फारसी में शर कहते हैं शैतान को और आब कहते हैं पानी को। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, ये शैतानों का पीना है, और बाकी नशे शैतानों का खाना है। जो भी कोई नशे खाता पीता है, दोज़ख की आग दोनों जहां में जलाती रहती है और की गई इबादत खाक में मिल जाती है। सिख धर्म में लिखा है, जैसे हिंदू धर्म में लिखा, इस्लाम धर्म में लिखा, सिख धर्म में भी लिखा है, पोस्त, भंग, अफीम, मद, नशा उतर जाए प्रभात। जितने भी नशे हैं दुनिया के, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है, दोबारा से लेना पड़ता है। हाथ पांव कांपने लगते हैं, नींद नहीं आती, कई गुलाम हो जाते हैं नशे के, बर्बाद करते हैं अपने आप को। तो ये सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है और नशा करना है, पोस्त, भंग, अफीम, मद, नशा उतर जाए प्रभात। और नशा कौन सा करो? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा करो। एक बार वो नशा चढ़ गया, यहाँ भी आप मस्त रहोगे और अगले जहान में भी वो नशा नहीं उतरेगा।
दोनों जहान में माला माल करता रहेगा। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, भक्ति करो। नींद नहीं आती तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब तो मेडिकल साइंस ने भी ये साबित किया, एक आदमी को नॉर्मल तरीके से 37 या 38 साल नींद ही नहीं आई, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो आपको 1-2 दिन नहीं आती तो आफत क्यों मचा देते हो? हाय हाय मर गए, नींद नहीं आई। भक्तों को तो वैसे ही नहीं घबराना चाहिए। नहीं आई तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आलती पालती मार के जपो, करो राम का नाम का जाप, सुमरन करते रहो, बढ़िया है। नहीं आ रही तो अच्छी बात है, जरूरी तो नहीं लंबे लंबे खुरांटे फेंकने। पर ना जी, भक्ति ज़्यादा परेशान होते हैं। कई बार देखा है, यार नींद नहीं आई मैं सारी रात, तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर में, ऐसा नहीं है। जमींदार भाई, हम खुद की बताते, किसी के क्यों उदाहरण दें। बहुत बड़ा खेत था, सारी रात का पानी लगाते और फिर दूसरा खेत होता था, उसमें अगले दिन का पानी होता, फिर वापस फिर उसी रात अगली रात उधर का पानी होता, 1-8 घंटा सो पाते। तो 2-2 रातें 2-2 दिन लगातार, आम ही बात है। बेपरवाह जी ने बुदरवाड़ी में सेवा का कहा कि तो हमने शायद 3-4 रात लगातार जागते रहे, दिन भी गाड़ी चला चला के दूध की वहाँ सेवा की। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है। हम कोई रूहानियत के नज़रिए से नहीं कह रहे, इंसानी नज़रिए से कह रहे हैं कि इंसान अगर चाहे तो नींद नूंद कुछ नहीं होती। ये खोपड़ा यहाँ है, सारे बटन। जब आदमी सोच लेता मर गए, नींद नहीं आई, तो वाकई मर गए। जब सोचते क्या है, कुछ कोई बात ही नहीं है, तो वाकई कुछ बात ही नहीं होती। तो आम तौर पे राजस्थान में एक कहावत मशहूर है, आदमी जब उदास होता है तो कहते क्यों उठ बंगू बोलो सटे है, कि ऊँट की तरह होंठ लटक जाते हैं। तो ऐसी नींद नहीं आती तो बस 10-12 को तो हमदर्दी के लिए बताते, यार मुझे रात नींद नहीं आई। दूसरे कहते हैं अच्छा, क्योंकि वो भी वैसे ही होता है, खास करके माता बहनें तो फिर 2 की 10 सुनाती, अच्छा नींद नहीं आई, तब भी तेरी आंखें सूज गई, फलाना सर्कल हो गया, दिंकड़ सर्कल हो गया। बता, 2 दिन की नींद से सर्कले आ गए। तो ये बड़ा चक्कर पड़ता है, नींद नहीं आती, फला नहीं, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, नशा ना करो बस। कहीं फिर शिक्षा देते हैं, चकला पता साथ ही रखते हैं कहीं, क्योंकि आदत बन जाती है। कई डॉक्टरों को देखा हमने, नशा, उनका बेटा छोड़ दे, तू तो डॉक्टर है। कहता गुरुजी बस नींद नहीं आती, बेचैनी सी होती है, 2 ठोक लेता हूँ, एल्फ्रेक्स के पता नहीं कौन सी गोलियां लिए फिर रहे थे। तो ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट हर दवा के होते हैं। ये तो डॉक्टर भी मानते हैं कि आप दवाई लेंगे, एक को ठीक करती है, इंग्लिश दवाइयाँ जितनी भी हैं लगभग उनके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। साइड इफेक्ट तो एक ही चीज़ का नहीं है, राम का नाम। जितना मर्जी जाप कर लो, जितना मर्जी खाते रहो, बल्कि जितना खाते रहोगे उतना फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। तो बड़ा आसान काम है। लोग तो तरसते हैं कि हमें नींद क्यों आती है। अगर आपको नहीं आती, कोई सज्जन बैठे हैं तो बस आलती पालती मार के दे तेरे की सिमरण, ले तेरे की सिमरण देखते हैं, या तो मन नींद ही ला देगा या फिर मालिक ही आ जाएगा, दोनों में एक चीज़ तो होगी हो। और आपको क्या चाहिए बताओ, किस बात की बेचैनी? कईयों को कहा बेटा नशा ना किया करो, ये बुरी चीज़ें हैं, छोड़ दो। पिताजी नींद नहीं आती, ऐसे लगा जैसे जन्मों का बेचारा उनिंदा घूम रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं, नींद नहीं आती कोई खास बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, बाई चांस नहीं आती, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, देखते कब नहीं आती, तू तो खड़ा खड़ा सोएगा। तो ये फजूल की बात है। ठीक है, मेडिकल साइंस में जो दवाइयाँ बनी हैं, किसी को बहुत पेन है, पेन किलर उसका नाम है, ना कि कोई नशा। उसमें उसे दवाई दे, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाती है, इतने में बॉडी उसे कवर कर लेती है और देन ओके बस ठीक हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहबान इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन उन्हीं दवाइयों को लोग नशे के रूप में शुरू कर देते हैं। तो कभी कोई लीवर, कभी फेफड़े, या कभी हार्ट में, या कभी माइंड में, पता नहीं क्या क्या कचरा भर जाए, कितनी बीमारियां पैदा हो जाएं। तो इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, क्योंकि आजकल रोब तो आदमी मक्खी का नहीं सहता, ऊपर आके बैठ जाए, तो अपने बाप का नहीं सहता, अपनी माँ का नहीं सहता। कहता जन्म दिया ना देती, सीधे ही सुनाते हैं, बता ना देती तू देख लेंगे। तो ये तो भगवान का सिस्टम है, इसमें जन्म देना ना देना वो तो मालिक के हाथ है। तो इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। बस मेनली
किसी भी चीज़ के लिए आप आदी ना बनो। बीड़ी सिगरेट है, जर्दा है, ये चीज़ें मेडिकल साइंस में अगर आपको कोई ट्रीटमेंट दिया गया है तो जितने दिन कहा है उतने दिन लो। मान लीजिए आपको कोई नशे की दवाई दी जाती है कि आपके बहुत ज़्यादा दर्द है, तो जैसे आप ठीक हो जाते हैं उसे छोड़ दीजिए। 1-2 दिन शरीर मुश्किल में आएगा, बल्कि ठीक हो जाएगा। आत्मविश्वास, आत्मबल होना चाहिए अंदर कि मैंने छोड़ना है तो छोड़ना है, बस, फिर कुछ नहीं होता। कई भरम डाल देते हैं, जे तू नशा छोड़ दिया तो तेरे को लगवाव हो जाएगा। बताओ, देसी डॉक्टर घर में बैठी सलाह देते रहते, बेखी कितने छड़ना दे, क्योंकि उन्हें पता, उसको खुद को पता होता है कि अगर ये करता रहेगा तो थोड़ा सा हमें भी देता रहेगा, अगर ये छोड़ गया तो मर जाएंगे। लालच खुद का होता है, बहम उसके डाल देते हैं, ये मत करना फिर ऐसे हो जाएगा, फिर तेरे को वो हो जाएगा। कईयों को लगता है 1-2 दिन नींद ना आए तो पागल हो जाते हैं, सब बकवास। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपके दिमाग का सोचना है, कुछ नहीं होता दिमाग को। दिमाग बहुत ज़बरदस्त, आप तो 10-15% सिर्फ प्रयोग में लाते हैं, मालिक ने तो 100% दे रखा है। क्या लोग आते हैं ढोल जैसा लेके आते हैं और ऐसे बिना बजाए ले जाते हैं वापस, काम तो लेते ही नहीं। तो इसका काम लो, इससे सोचो, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करो कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, तो देन कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ 30 साल के भी बूढ़े हमें मिलते हैं, उन तो चिट्टे आ गए, चिट्टे तो 15 साल के आ रहे हैं, चिट्टे काले से क्या मतलब, नहीं बस अब तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। और कईयों को देखा है 70-80 साल के भी बूढ़े नहीं होते, कोई परवाह नहीं, बात ही कुछ नहीं है, तो वाकई बात कुछ ही नहीं होती। तो अपनी सोच को गिराओ ना, जितनी सोच गिरती जाती है आदमी उतना कमज़ोर और उतना ही गिरता चला जाता है। हौसले बुलंद रखो, अपने आप नहीं रहते तो राम नाम से, भक्ति इबादत से हौसले बुलंद हो जाएंगे, आपका आत्मबल, विल पावर बढ़ता जाएगा और आप कभी भी परेशानियों में नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए भाई दुनियावी नशे छोड़ के राम नाम का नशा करो, जो बेइंतहा खुशियाँ बख्शने वाला है।